Welcome to One Step Matters again. So today I am going to discuss question number 9 and question number 10 of 2013 UPSC PYQs. So before starting the video, I want to tell you that I have already uploaded videos up to question number 8. So you guys can go and watch those videos. So let's start the video. With reference to Indian history, the members of the Constituent Assembly from provinces were. Read the question once. With reference to Indian history, the members of the Constituent Assembly from provinces were option A, directly elected by the people of those provinces, nominated by the Indian National Congress and the Muslim League, elected by the provincial legislative assemblies. Option D, selected by the government for their expertise in constitutional matters. चलिए अब एलिमिनेट करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहला तो नजर पड़ता है ऑप्शन डी पे, सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। गवर्नमेंट उस समय कौन थी? ब्रिटिशर्स लोग थे। तो उन्हें तो कभी भी नहीं लगता था कि इंडियंस जो है वो एक्सपर्टाइज है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में। अगर ऐसा होता तो साइमन कमीशन ही क्यों वो लोग साइमन कमीशन को क्यों अपॉइंट करते? तो ये स्टेटमेंट तो पूरे तरीके से गलत है। अब आते हैं ऑप्शन सी में, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अच्छा, इसको बाद में देखेंगे, पहले ऑप्शन बी देखते हैं, नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। क्या ऐसा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी तरफ से इलेक्ट किया था और मुस्लिम लीग अपनी तरफ से? नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ये क्यों मैंने बोला गलत है? क्योंकि आपको ये ऑप्शंस देखने से पहले अगर एक क्लियर आइडिया होगा ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, तो आपको पता होगा कि ये कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था उसके अंदर बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, और उसमें कहा गया था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था वो नवंबर 1946 में बना था। ठीक है, उस समय ये फॉर्म हुआ था, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुआ था वो पार्टली इलेक्टेड था एंड पार्टली नॉमिनेटेड था। प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स आएंगे वो पार्टली नॉमिनेटेड थे। खैर उन्होंने तो ज्वाइन नहीं किया था, बट पार्टली इलेक्टेड थे। पार्टली इलेक्टेड का क्या मतलब हो गया? मतलब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे वो अपना हर एक प्रोविंसेस के अपने लेजिस्लेटिव असेंबली वो मेंबर्स को चुन करके भेजते थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ठीक है, तो ये था, तो नॉमिनेट तो नहीं हुए थे, इसी के तो खिलाफ थे ना, हमारे जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे इस चीज के खिलाफ थे। तो वो ये चीज तो वो लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। वो लोग तो जो प्रिंसली स्टेट्स को नॉमिनेशन वाला ऑप्शन दिया गया था उसके भी अगेंस्ट थे। तो ये ऑप्शन गलत हुआ। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस, नहीं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ये भी गलत है। अब ऑप्शन बचा सी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होकर के गए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर फॉलोइंग एनिमल्स, सी काउ, हार्बिवोरस। अच्छा पहले देख लेते हैं ऑप्शंस। सी काउ, सी हॉर्स, सी लायन। पूछा गया इस क्वेश्चन में कि इसमें से कौन से मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, ये सी हॉर्स नहीं होता, मैमल्स की कैटेगरी में नहीं आते, ये फिश होते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा 1 and 3 ओनली। थोड़ा थोड़ा अगर इनके बारे में और देखा जाए, सी काउ, इनका नाम सी काउ क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो होते हैं ना वो हार्बिवोरस एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मतलब पानी में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। और हार्बिवोरस मतलब सिर्फ घास पत्ता यही सब खाते हैं ये सब, तो इसीलिए इसीलिए इनका नाम काउ पड़ा। एक्वेटिक है तो सी, पानी में पाए जाते हैं, और काउ क्योंकि हार्बिवोरस है, सिर्फ और सिर्फ ये पेड़ पौधे घास ये सब खाते हैं। सी हॉर्स, इसका नाम सी हॉर्स क्यों पड़ा? ये एक्चुअली में एक फिश है। ठीक है, इसका क्योंकि जो सी हॉर्स होते हैं ना उनका जो हेड, उनका जो नेक रिजेंबल्स लाइक अ हॉर्स, इसलिए इनका नाम पड़ा सी हॉर्स। ठीक है, तो ये फिश वाले कैटेगरीज में आ जाएंगे। सी लायन, ये मैमल्स की कैटेगरी में आएंगे। और जैसे कि मैंने बताया सी काउ हार्बिवोरस एक्वेटिक एनिमल था, उसी तरीके से सी लायन जो था, नाम लायन क्यों पड़ा? थोड़ा सा रिलेट करो तो समझ में आएगा। लायन का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये कार्निवोरस है, और सी क्योंकि एक्वेटिक है। ठीक है, तो इतना याद हो गया तो काम बन जाएगा। अब थोड़ा सा मैमल्स का अगर मैं बात करूँ तो ये वार्म ब्लडेड होते हैं, और ये गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब ऐसे सिर्फ दे डोंट ले एग्स। ठीक है,
वो इंक्यूबेशन के लिए एग को ले नहीं करते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इसका मतलब ये एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं, जैसे हम लोग करते हैं उसी तरीके से। और फिर गिव बर्थ टू यंग वंस, जैसे ह्यूमन बींग्स देते हैं वैसे ही, मतलब ह्यूमन बींग्स तो भी एक मैमल की कैटेगरी में आएंगे, तो उसी तरीके से गिव बर्थ टू यंग वंस। चलो हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 12 आगे वीडियोस जो आएंगे उसमें मैं अपलोड करती हूँ। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।